बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दही भल्ले की रेसिपी। आप बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। रमज़ान की आमद है और आपको बताएं कि ये ट्रेडिशनल फूड है, अगर ये ना बनाई जाए तो एक टेस्ट एक मज़ा अधूरा रह जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। रेसिपी फुल आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं रेसिपी को शुरू। सबसे पहले अब हमने यहाँ पे एक बाउल लिया, उसमें हमने छन्नी रख दी। छन्नी की मदद से हमने बेसन को छान लेना है और बहुत ही मज़ेदार हम इसकी लिक्विड बैटर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल कर दिया, सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया हाथ की मदद से मसल कर। उसके बाद हमने इसमें मसाले शामिल कर देने, जिसमें हमने एक आधा चम्मच नमक का लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और इसमें हमने दरा मिर्च लिया है 1/4 टीस्पून। उसके बाद फिर हमने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया है। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा सा हमने इसमें मीठा सोडा शामिल कर दिया 1/4 टीस्पून। पानी डालते जाएंगे और हम इसको मिक्स करते जाएंगे और हम इसका एक लिक्विड बैटर तैयार कर लेंगे, जिससे हमारी भले बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आपने इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रह जाए। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके थे और उसके बाद हमने एक प्यारी सी कढ़ाई ली, उसमें हमने घी डाला। घी को हमने गर्म कर लिया है और चम्मच की मदद से हमने इसमें भले शामिल कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छी तरह से शामिल हो चुके थे। 5 से 10 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेना है और याद रखना है आपने फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। और अच्छी तरह से पकाने के बाद 5 से 10 मिनट तक हम इसकी साइडें हिलाते रहेंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम बड़े अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुके थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ज़रा ये बहुत ही सॉफ्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पे पानी लिया, एक बाउल में एक खुले बर्तन में आपने डालना है और ये तमाम भले जो हमने बना लिए तो वो इसमें शामिल कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको इसी पानी में ही रहने देंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये भले अच्छी तरह से अपने निकाल लिए थे, बहुत ही सॉफ्ट है। हमने इसका सारा पानी निकाल देना। उसके बाद हमने यहाँ पे चटनियाँ तैयार कर लेनी है। 2 किस्म की हम चटनी बनाएंगे। यहाँ पे हमने सब्ज़ चटनी तैयार कर लेनी है, जिसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, पुदीना लिया है, सब्ज़ धनिया लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, लहसुन का एक जवा लिया है और हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया और नमक लिया। कुंडी डंडे में हम इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे और पानी शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने माशाल्लाह से इमली ली थी, इमली को हमने भिगो के रख दिया था। इसका हम पल्प ले लेंगे, हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मस लेंगे और इसकी तमाम गुठलियाँ निकाल लेंगे और छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह हमने बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी तैयार कर ली है और 5 मिनट पे ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी, अगर आपने इसको पहले से भिगो के रख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने दही लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। उसके बाद यहाँ पे अब हमने एक प्लेट लिया, उसमें हमने भले शामिल कर दिए और इसके ऊपर हमने गाढ़ी गाढ़ी दही भी शामिल कर दी है और उसके बाद जो हमने सब्ज़ चटनी बनाई थी वो इसके ऊपर शामिल कर दी है और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर इमली शामिल कर दी है। बहुत ही खट्टे मीठे दही भल्ले बन के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर चाट मसाला शामिल कर दिया है और दरमियान में हमने इसके ऊपर पुदीने का पत्ता रख दिया। देख सकते हैं फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब जायका। आप बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।